नमस्कार दोस्तों। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी पूर्व जन्म में मेढकी थी। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में थोड़ा विस्तार से। कथानुसार मधुरा नामक एक अप्सरा स्वर्गलोक में रहती थी। एक दिन वह ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी कि उसकी नज़र भगवान शिव पर पड़ी, जो भस्म लगाए ध्यान मग्न अपने आसन पर विराजमान थे। शिव जी को देखकर मधुरा उनके पास गई और माता पार्वती को आसपास न देखकर वह भगवान शिव को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के नृत्य और अंग प्रदर्शन करने लगी। लेकिन तभी वहां माता पार्वती का आगमन होता है। जब माता पार्वती देखती हैं कि अप्सरा मधुरा भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के अंग प्रदर्शन कर रही है, तो क्रोधित होकर उसे श्राप देती हुई कहती हैं कि तू अप्सरा होकर जिस निर्लज्जता से अपने अंग का प्रदर्शन कर रही है, तू आज से मेढकी बन जाएगी। तब श्राप से भयभीत मधुरा माता पार्वती और भगवान शिव से क्षमा याचना करती है। तो भगवान शिव के समझाने पर माता पार्वती मधुरा से कहती हैं कि ठीक है, मैं तुझे क्षमा प्रदान करती हूँ, लेकिन तुझे 12 वर्षों तक मेढकी बनकर एक कुएं में रहना पड़ेगा। उसके पश्चात मेरा श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप को वापस प्राप्त कर लोगी। इसके बाद मधुरा मेढकी रूप में कुएं में रहकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर देती है। इसी दौरान राक्षस राज मयासुर और उनकी पत्नी हेमा भी पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या, जो कि 12 वर्षों तक चली, समाप्त हो जाती है और वह अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो वह कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए आवाज़ लगाती है, जिसे सुनकर राक्षस राज मयासुर और उनकी पत्नी हेमा उसे कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे गोद लेकर उसका नाम मंदोदरी रखते हैं। उसके कुछ वर्ष पश्चात रावण मयासुर से मिलने उसके महल आता है, जहां उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ती है। मंदोदरी को देखते ही रावण उस पर मोहित हो जाता है और मयासुर से मंदोदरी से विवाह की बात करता है, लेकिन मयासुर मना कर देता है। तब रावण ने मंदोदरी से जबरन विवाह किया। मंदोदरी ना चाहते हुए भी रावण से विवाह कर लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने रावण से विवाह ना किया तो मेरे माता पिता की मृत्यु निश्चित है। मंदोदरी पूरे जीवन रावण को सत्य का बोध कराती रही। शतरंज का खेल का जन्मदाता भी मंदोदरी को ही माना जाता है और शास्त्रों में मंदोदरी को चिरकुमारी कन्या भी माना गया है। वह पंच कन्याओं में से एक थी, जो क्रमशः अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी थी। इन पांचों को महासती भी माना गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।